आपने ये ग्रंथ नहीं पढ़े तो आपकी आगे की जनरेशन नहीं, एक जनरेशन नहीं, वो जनरेशन आगे की जनरेशन तैयार करने वाली, वो जनरेशन फिर आगे की जनरेशन तैयार करने वाली। एक में हम उपेक्षा करते हैं तो आगे की 18 जनरेशन पर उसकी इफेक्ट होती है। तो अभी आपने जो पढ़ा नहीं अभी का 18 जनरेशन की इफेक्ट पड़ेगी, 1000 साल का फर्क पड़ेगा। जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ा तो ऐसे लोगों का प्रवचन सुनना, ऐसे लोगों का पुस्तक पढ़ना जिसमें वो कुछ ऊपर की बात कर रहे हो, हमारे मन को शांतता आए, प्रसन्नता आए, स्पिरिचुअलिटी का विचार करें हम, तो जितना विचार हम ज्यादा कर पाएंगे स्पिरिचुअल का, उतना बालक को इफेक्ट ज्यादा। और भारत में ऐसे बहुत प्रयोग हुए कि आप जो थिंकिंग करते हैं, जो भाव में रहते हैं, वो भाव का इफेक्ट होता है उसके ऊपर। तो गर्भाधान के टाइम पर ये सभी ध्यान रखना, प्रसन्न होने चाहिए, कोई झगड़ा नहीं। पति पत्नी के बीच में कोई भी झगड़ा है तो वो 3 महीने रखो कि ये 3 महीने हम झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, वो कोई नहीं होगा। आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, मैं जो बोलूंगी वो आपको करना है, कोई बीच में झगड़ा नहीं होगा। हाँ, ये 3 महीने, बाद में 30 साल करना। यदि इकट्ठा हो जाए बहुत सारा तो बाद का टाइम है बहुत। ये हमारे यहाँ क्या छोड़ते नहीं है ना, वो पहले, अभी अमेरिका है तो प्रॉब्लम है क्योंकि अभी मिलेगा कि नहीं अपॉर्चुनिटी वो पता नहीं, क्योंकि बदल जाएगा वापस, क्योंकि इसका पार्टनर वो हो जाएगा, ये दूसरे का पार्टनर हो जाएंगे, तो ये चलेगा। 1 साल में 3 साइकिल ऋतु के अनुसार चलेगा। वहां विंटर में और है, समर में और है, रेनी सीजन में कोई और है। तो वो जुबिली सेलिब्रेट करते हैं कि 25 इयर्स हो गए साथ रहते रहते। तो हमने को लगा कि इसमें आश्चर्य क्या है, इसमें क्या है, 25 इयर्स हो गए तो हम ऐसा करते हैं कि हमने सांसें ली 25 इयर्स तक, तो हम जुबिली मनाएंगे, ब्रीदिंग जुबिली। ब्रीदिंग जुबिली नहीं मनाते हम, क्योंकि ब्रीदिंग लेना वो स्वभाव है। तो 25 इयर्स हो गए तो वो तो स्वाभाविक, उसमें सेलिब्रेट, इसमें क्या सेलिब्रेट करना, वो तो एक जीवन है, वो तो क्या उसमें आपने पाया क्या, उसमें क्या अलग है कि आप नहीं 25 इयर्स हो गए मतलब अलग नहीं हुए ना। तो उधर है, उधर तो 10 इयर्स का भी जुबिली होता है, 11 पूरा किए तो होता है, 25 का भी एक सेलिब्रेशन होता है, 50 का होता है, ऐसा अलग अलग सेलिब्रेशन है। हमारे यहाँ तो पहले आशीर्वाद देते थे कि भाई 7 जन्मों तक आप साथ रहो। अभी तो कोई नहीं देगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, शाप हो जाएगा ना कि आपने ये क्या कह दिया, अभी 1 जन्म निकले तो भी बहुत है, क्योंकि पूरा अंडरस्टैंडिंग गया, बीच का जो अंडरस्टैंडिंग था वो गया। हम अंडरस्टैंडिंग कहीं पर भी मिलता नहीं, वो यहाँ से ही हमको डेवलप करना होगा अंडरस्टैंडिंग को, तो वो डेवलप करे। 3 महीना दोनों का विचार एक जैसा, दोनों का आचार एक जैसा, दोनों का क्रिया एक जैसी, मतलब जो जहां जाना है, अब एक पिक्चर मांग रहे हैं, एक अध्यात्म को, तो वो भी आने वाला सोल भी सोचेगा कि मेरे को किसका सोल आएगा इधर। एक को बताना है कि भाई नहीं, हम मैं रात को 9 से 12 के शो में जाऊंगा, आप बताएंगे नहीं मैं आयुर्वेद के सेमिनार में जाऊंगी। तो दोनों एक विचार के हो, एक क्रिया के हो, तो सोल इजी होता है। वो विचार वाले का आता है, उस टाइप के क्रिया वाला होता है, ऐसा महापुरुष आता है। तो इसके लिए आयुर्वेद में प्लानिंग होता है कि 3 महीने तक आप सब एक्टिविटीज कम कर दो। अपना धंधा है वो ठीक है, अपना जो व्यापार है वो ठीक है, उतना कम से कम 6 घंटे 5 घंटे करके उसका पैक करो। उसके बाद आपको बहुत बड़ा प्लानिंग करना है आगे का। हमारे इसके लिए पॉपुलेशन का नहीं बताया कि भाई ये बढ़ जाएंगे हिंदू, 1-1 10-10 तैयार कर देंगे, 5-5 बच्चे कर देंगे, इसका कोई महत्व नहीं है क्वांटिटी का। क्वालिटी वाला एक शिवाजी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। 5-25 हो गए तो नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी कैसी है आपका। इसके लिए हमारे यहाँ ऋषियों ने महत्व क्वांटिटी का नहीं दिया, क्योंकि अब प्लानिंग है ना, प्लानिंग नहीं है तो 40 कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में। प्लानिंग से करेंगे तो क्वालिटी है, तो उसकी चर्या है, गर्भ विज्ञान है पूरा, तो इसके लिए क्वालिटी मेंटेन, क्वालिटी का। और उसका एक हुआ तो आप धन्य। ऐसे तो बहुत बढ़ाते ही जाते हैं विसंख्या जगत की, उससे क्या फायदा है, पशु बढ़ा ही रहा है ना। पशु की जैसी संतति करनी है तो मनुष्य का क्या मतलब है। वो पशु ही, एक टाइम हम प्लानिंग नहीं करते, हम कुछ और सोचते नहीं है, तो वो तो फिजिकली हो जाता है, सब बायोलॉजिकली हो जाता है, तो वो तो पशु के जैसा है। तो उसका मन कैसा होना है, वो आगे जाकर हमको जो समाज का श्रेष्ठ दान देना है। एक भी ऐसा दिया हमने पुरुष
एक भी ऐसा, तो वो सोसाइटी पर जितना उपकार करेगा ऐसा आप 3 जन्म में नहीं कर पाओगे, इतना भी कि आप नहीं कर पाओगे। एक जो उत्तम संतति देने वाला व्यक्ति समाज पर इतना उपकार करता है कि वो कोई नहीं कर पाता है छोटे छोटे काम करके। तो इसको फोकस करना है। इसके लिए अच्छे आचार विचार, हमारा प्लानिंग, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, और उसको स्ट्रॉन्ग रहकर उसको अवॉइड करना है। अभी तो चलेगा, बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं, वो बहुत नुकसान है। आपका मन इतना तो स्ट्रॉन्ग हमारा होना ही चाहिए। अच्छी गलत बातों के लिए लोग कितना छोड़ते हैं, एक गलत बात देखने के लिए कितना छोड़ते हैं, तो हम तो अच्छी बातों के लिए जो परमानेंटली हमको रिजल्ट देने वाली है उसके लिए बहुत कुछ छोड़ना है। तो ये आहार विहार विचार बताया, ग्रंथ का पठन करना ऐसा बताया, फिर आहार का बताया कि इस तरह का फूड लेना है, औषध का बताया, फिर आगे जाकर क्या बताया कि आपका जो शेड्यूल है, जो बाहर प्रवास नहीं है, जो बाहर वो नहीं है, बाहर हम बहुत जाना आना नहीं है, फिर मन का बताया कि मन से समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु हो मनः यथा व सुसहासति। तो वो समान एक दूसरे के विचार, तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का ये करना है। हमने बताया ना कि बाद में झगड़ा नहीं करना है। जितने भी झगड़े करते हैं उसका हम प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। आपको चाहिए तो मैं नंबर दूंगा। दिल्ली में एक व्यक्ति है, उसके यहाँ हम गए थे अभी थोड़े दिन पहले, उसका ऐसे हमारे पास 30-40 केस है। वो गर्भावस्था जब हुई उसकी, तो दोनों झगड़े कर रहे थे। कोई फ्लैट को चेंज करना था तो एक बोलते थे हम इधर रहेंगे, वो बोलते थे नहीं वो एरिया में जाएंगे। अब छोटी सी बात थी, वो दोनों का ये झगड़ा 1-1.5 महीने तक चला था। बाद में उसकी पुत्री हुई, वो बालक था, वो अभी आप दिल्ली आएंगे, बताना आपको चाहिए तो, वो वहां पर हम जहां पर जाते हैं, उनका बेटे की हम नाड़ी देखकर चिकित्सा करते हैं, वो बीच में ही उठता है, बोलता है टाइम हो गया आपने ये नहीं किया, इतना सडनली वो गुस्से होता है। और वो लोग अभी बहुत चिकित्सा कर रहे हैं उसकी, ये बहुत लोगों के पास गए, साइकोलॉजिस्ट के पास, फिर ये जब भी जो मोटिवेशनल ट्रेनर है उसके, वो नहीं जान पाए क्योंकि उसको कारण ही पता नहीं है। उसको तो लगता है कि भाई ये कोई इसका साइकोसोमेटिक डिसीज है या कुछ है, किसी ने बता दिया कि इसको ये है। तो हमने जब बताया तो हमने बताया कि आपका गर्भावस्था में उन्होंने बताया कि हाँ ये बात है। हमने 1.5 महीने तक इसका झगड़ा किया था, तो हमने बताया कि उसका अभी याप्य हो गया है, मतलब जो कष्ट साध्य है, मतलब ये बहुत आप प्रयत्न करेंगे तो ही निकलेगा, क्योंकि बाद में गुस्सा वाला होगा तो आप निकाल सकते हो, गर्भ में ही गुस्सा आ गया, निकालना बहुत कठिन है, वो इनबिल्ट हो गया। और इतना वो बैलेंस नहीं रख पाता है, टीचर को बता देता है, जैसे क्लास में कुछ हुआ तो 3 स्कूल से तो उसको ये डिसमिस कर दिया, उसको निकाल दिया, ऐसा स्वभाव कैसे चलेगा। अब वो एक स्वभाव बदल नहीं पाते हैं। देखिए अब वो 7 साल से लोगों को ढूंढ रहे हैं, किसी ने हमारा बताया तो हमने उसको औषधि का पूरा लिस्ट दिया है, लेकिन हमने पहले बताया कि हम नहीं, कोई भी चिकित्सक उसका 50% से ज्यादा रिजल्ट नहीं ला पाएगा, वर्ल्ड का कोई पथ यही नहीं। इसके लिए आप पहले ही ध्यान रखना, वो 1 महीना 1.5 महीना आपने संभाल लिया होगा तो कितना फायदा होगा। अब बहुत परेशानी, क्योंकि वो स्वभाव का निर्माण होता है, तो आयुर्वेद में बताया कि इस टाइम बहुत ध्यान रखना, वो टाइम बहुत फोकस करना। और आयुर्वेद में ऋषियों ने बताया, सब डिटेल बताया, पहले महीने में क्या आता है गर्भ संक्रांति में, तो पहले वो जीव आ जाता है, शुक्र शोणित संयोग होता है, माने वीर्य जो हमारा सीमन होता है वो रज से मिलता है, तो उसके गर्भ उत्पत्ति होती है, उसको जीव आता है, तो कललो भवति प्रथमे, तो उसके बाद वो एक बूंद जैसा होता है, केवल एक लिक्विड का जैसा, हनी जैसा है, उसके जैसा वो होता है। फिर घनीभूतो भवति, वो घन होता है, मतलब थोड़ा सा वो थिक हो जाता है, क्योंकि उसको अंगुपांग तैयार करने अभी सब आएगा, छोटे रूप में आएगा सभी। अव्यक्त अंगानी भवंती, मतलब अव्यक्त अंग आएंगे, मतलब हाथ पैर अंगुलियां, ये सब विकास होना चालू होगा। वो पहले 3 महीने तक होगा, पहले मंथ से 3 मंथ तक ये सब विकसित होंगे धीरे धीरे धीरे। इसके लिए आयुर्वेद में बताया कि वो अंग विकसित होना है तो आपको क्या लेना है, तो अंग उपांग को विकसित करने वाली जो आयुर्वेद की औषधियां है वो आपको लेनी, मतलब शतावरी लेनी है, मतलब सूठी पता है आपको,
जिंजर का ड्राई जिंजर, वो लेनी है, सौंठ वो लेनी है, वो स्वीकार। इसके लिए वो शवाशेर मतलब रोड 1.5 ग्राम जितनी जानी चाहिए अंदर। हाँ, इसके लिए गुजराती में हमारे यहाँ कहावत है कि किसी ने भी सवा सह मतलब ½ किलो से ज्यादा जिसने सूंठी खाई हो जिस माँ ने, इसका कोई बेटा है तो आ जाए लड़ने, ऐसा कहावतों में है। तो वो कहाँ से आई? तो पहले के काल में युद्ध करते थे तो ऐसा बताते थे कि किसी ने माँ ने ऐसी खाई है, मतलब वो खाती है तो इसका अंग उपांग डेवलप होता है, अच्छी तरह से उसका ग्रो होता है। अब वो पास में ही हमारे यहाँ उसको विश्व भेषज संस्कृत में कहते हैं, सूंठी अनेक नाम है लेकिन विश्व भेषज उसका नाम है। तो वो सबसे उत्कृष्ट औषध यहाँ है और हम वो बाहर का ले रहे हैं कि अभी अमेरिका में कौन सी दवाई निकली है, अभी चाइना क्या कर रहा है गर्भ उसके ऊपर, अभी डेवलपमेंट हो तो डॉक्टर क्या, अभी वो पीडियाट्रिक को भी पता नहीं है, नहीं गायनेकोलॉजिस्ट को पता है। तो वो दो कर ये हमारा पूरा आधार है। तो वो क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो इसके लिए बहुत डिसीज बढ़ रहे हैं। तो आयुर्वेद में बताया कि वो टाइम क्या करना है, फिर सूंठी खानी है वो, इसके बाद फिर पहले 3 महीने में ये अंग आते हैं, चौथा महीना बहुत ध्यान रखना है। 4th मंथ जो है वो आधी जर्नी का है, वो एक पॉइंट आएगा जहां से टर्निंग पॉइंट आता है, अब वो टर्न होती है गाड़ी। अब वो 4th मंथ में हार्ट आता है, वो हृदय। अब हृदय आता है तो आयुर्वेद में मन का स्थान हृदय को बताया है, हृदय उसका बेस है, अधिष्ठान है मन का। हृदय आने से उस समय संस्कृत में जो स्त्री होती है उसको द्विहृदयी कहते हैं। 4th मंथ जिसको हो गए तो संस्कृत में ऐसे शब्द है अलग अलग गर्भ के महीने के लिए। हमारा तो एक ही है कि प्रेग्नेंट लेडी 9 मंथ तक, संस्कृत में अलग अलग शब्द है। 4th मंथ आएगा तो वो द्विहृदयी, द्विहृदयी हृदयी टू हार्ट से वहां पर, तो उसमें हृदय आने से क्या होगा, अब चेंजेस आएंगे। अब क्या चेंजेस आएंगे, खास करके उसकी जो उसका लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, विशेष इच्छाएं, उसमें बहुत परिवर्तन आएगा। आपको नाटक देखना पसंद नहीं है, ड्रामा देखना, लेकिन आपको मन हो जाएगा एक बार मैं ड्रामा देखकर, एक बार मैं पिक्चर को हो, एक बार क्रिकेट देख कर आओ, कभी भी देखा नहीं वो टाइम इच्छा। उसमें 2 बातें, एक तो किस पर्सनालिटी का व्यक्ति आया है वो पता चलता, उस टाइप की इच्छा हो गया। वो एक होता है कि जिस टाइप का, क्योंकि वो भी इच्छा करता है, इसकी उसकी इच्छा की इफेक्ट आपके ऊपर होगी, क्योंकि उसको हृदय आ गया तो पहले इच्छा करना चालू कर दिया उसने, उसका चालू हो गया अभी डिमांड, अब बाहर आकर और बढ़ेगा, लेकिन चालू भी हो गया। तो और आपकी भी डिमांड होती है, आपने भी क्रिएट की होती है पहले से, पहले ब्रोन एंड बॉटम हुआ, तब से आगे बढ़े, बेंगलुरु आए, सब देखा, तो उसका भी इफेक्ट हुआ, आपने बाहर खाया, उसका भी इधर लगा क्या डोमिनोज, तो उसका भी इफेक्ट होता है। तो वो दोनों मिलकर अब तीसरी टाइप की विजिट होती है, जो दोनों को मिलकर करनी है ना। अब दोनों का जॉइंट वेंचर है, अब आपका अकेले का नहीं है। तो बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होती है जो आपको जीवन भर नहीं हुई, लेकिन उस टाइम हो गई। हाँ, उस टाइम आएगा आपका विचार, और उससे लोग, पहले के लोग, बहुत कथाएं इसमें है, भागवत में भी है, महाभारत में भी, कि उस टाइम मांस खाने की इच्छा हो गई तो उसको पिता का मांस खाने, तो फोरकास्टिंग किया कि ये पिता को मारे, इसका पिता का इसको ये हत्या कर देगा, ये इसका फोरकास्टिंग ज्योतिषी ने किया। तो भी आयुर्वेदाचार्य थे, उनको बुलाया गया, उन्होंने बताया कि इसको भी ये मांस मांग रही है, तो उन्होंने बताया कि इधर का मांस आपको खिलाना है काट कर, क्योंकि वो इच्छा, जो भी इच्छा होती है 4th मंथ में, 4 से 5th मंथ में, वो इच्छा पूरी करनी है। अब ये देखो एक्सेप्शन आ गया ना, अपवाद आ गया। पहले हमने बताया कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। 4th मंथ और 5th मंथ में जो इच्छा होती है ना, जो हमको लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसको स्त्री को इच्छा हुई कि मैं पिक्चर देख कर आऊं, तो अच्छा पिक्चर थोड़ी देर के लिए दिखा, अब उसको इच्छा हुई, हाँ, उसको मन हुआ, उसको इच्छा हुई कि मुझे पिक्चर देखने को जाना है,
और कोई इधर प्रवचन सुनकर गया कि वो तो मना कर रहे थे, तो आप उसको नहीं दिखाते। यदि 4th और 5th मंथ की मैं बात कर रहा हूं, उसके पहले नहीं, उसके बाद में नहीं, उस टाइम उसकी इच्छा पूरी करनी है। नहीं की तो क्या होगा, उसको घूमने का मन हुआ, चलो उधर जाकर आते हैं, तो जाना है। नहीं गए तो जो इच्छा उसकी पूरी नहीं होती है, उस अंग की डेफिशिएंसी उसको रह जाती है। जैसे उसको घूमने की इच्छा हुई लेकिन घूमना हुआ नहीं, तो उसको वो हो सकता है हैंडीकैप, उसका जन्म हो सकता है उसका पैर ना आए, पैर में कोई डेफिशिएंसी आ जाए, उसका कुछ हम बोलते हैं जिसको हैंडीकैप, ये सब तरह का है। देखने की इच्छा हुई कि मैं वो देख कर आऊं, मुझे गार्डन में जाना है, कुछ देखना है उधर, उसकी पूरी इच्छा नहीं की आप उसने किसी ने, तो ब्लाइंड आ सकता है वो ब्लाइंड, क्योंकि वो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो हमारे गुरुजी ने बताया, हम जब ब्लाइंड का जो एक अंध जन मंडल है, ब्लाइंड एसोसिएशन है, वो वहां पर आश्रम रखते थे। हमने उसमें ब्रेल लिपि में भगवत गीता छपवाई है। उसमें हम गए तो हमने उसका पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो बहुत सारा उसका सब आयुर्वेद से विरुद्ध था, सब खान पान। हमने बताया कि हम देंगे आपको गाय का दूध, ये सब, तो उसके हिसाब से किया, वो बहुत अच्छे लगे। हम पूरा सर्वे किया भारत भर में, क्योंकि ब्लाइंड आप एक दिन रहकर देखिए, ऐसा एक दिन आंख में पट्टी लगाकर 24 घंटे निकाल कर देखिए क्या होता है। कभी भी टेंशन में आ जाए, आपको ऐसा लगे कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे ही रख दिया देने में, मेरे पर कुछ नहीं हुआ, ये जब ज्यादा बढ़ जाए ना, तो आप स्विट्जरलैंड मत जाना घूमने के लिए, फ्रेश होने के लिए, नहीं बेंगलुरु के कोई गार्डन में जाना। उस टाइम क्या करना, उस टाइम आप अंधजन को, वहां ब्लाइंड एसोसिएशन होता है या आश्रम होता है, वहां पर जाकर आना है। उसके साथ आप एक दिन रहेंगे ना, आपका चेंज हो जाएगा, आपको पता लगेगा मुझे क्या दिया है। आपको जो दिया है ना, वो तब पता चलेगा कि मुझे आंखें देकर कितना उपकार किया है परमात्मा ने, वो क्या दिया है आंखें देकर। वो आंख नहीं होती है, उसका जीवन कैसा होता है। तो वो देखने के लिए हम गए थे। कभी कभी फर्स्ट एड हो जाते थे, प्रवचन को जाते थे, कोई सुनता नहीं था, सेवा करते थे तो रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, तो गुरुजी हमको उधर भेज देते थे। तो बोले कि फर्स्ट एड हो ना, तो उधर जाकर आओ, तो वापस स्पीड आ जाती थी कि नहीं बहुत दिया है भगवान ने। तो कुछ देने के लिए नहीं, लेकिन कुछ पाने के लिए देते थे, तो वो तो बहुत छोटी बात थी। तो बहुत नाश्ता देते थे या अच्छी आयुर्वेद की मिठाई देते थे बनी हुई, तो गुरुजी उधर भेजते थे। तो उस टाइम उन्होंने बताया लास्ट ईयर कि अभी भारत में 80 लाख लोग ऐसे हैं। कितने? 80 लाख, बराबर। ये बेंगलुरु जितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली बेंगलुरु हुआ है पूरा, इतना बड़ा पॉपुलेशन ब्लाइंड है। पूरे महाभारत में देखे तो एक धृतराष्ट्र अंध है। पूरा महाभारत देखे तो एक धृतराष्ट्र अंध है, एक ही है, और कोई ब्लाइंड नहीं। पूरी रामायण देखे तो श्रवण के माता पिता ही अंध। श्रवण पता है आपको? श्रवण के माता पिता दो ही, रामायण के केवल 2 कैरेक्टर, इतनी पॉपुलेशन में 2 ही अंध, और यहां केवल धृतराष्ट्र, बस इतना रेशियो था। 2, 4, 5 लोग, 10 लोग थे बस, पूरी कंट्री। आज 80 लाख क्यों हुए? हम मानते हैं कि वो भगवान ने ऐसा किया, कर्म से हुआ, वो तो है, लेकिन पहले इधर ही कारण है ना, गर्भ विज्ञान पूरा आ गया। गर्भ विज्ञान के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, कोई बताता ही नहीं है। तो ये सोसाइटी में यदि अब बाद में बहुत करते हैं, जब एक बार वो अंध हो गया तो समाज सेवा बहुत करता है, उसका आश्रम करता है, बहुत करता है, लेकिन वो पहले किया होता, अब बाद में किए तो इतनी सेवा कर सकते हैं क्या? अब वो अंधापन मिटा सकते हैं क्या? टेक्नोलॉजी होते हुए भी, आई डोनेशन होते हुए भी आज बहुत लोगों को आंख नहीं लगती, बहुतों को ज्योति नहीं आती वापस। वो काम बहुत अच्छा है, लेकिन पहले किया होता तो कितना बड़ा उपकार होता उसका। आंख न हो और आप उसको ट्रीटमेंट दे, उसको फूड दे, सब दे, और आंख दे दे, कितना फर्क होगा। तो सबसे बड़ी सेवा बताई आयुर्वेद में कि आप अथभूत दया प्रति न अर्थार्थम न कामार्थम धर्मार्थम एवं योगिना। वो आयुर्वेद का उपदेश क्यों किया?
अर्थार्थम नहीं, ये वैद्यों का रोजी रोटी चले इसके लिए बनाया नहीं है, ये कामार्थम नहीं बनाया कि किसी को फेमस होने का अवार्ड लेना है, नोबेल प्राइज लेना है, इसके लिए नहीं बनाया। तो किसके लिए बनाया? अथभूत दया प्रति। जो व्यक्ति बहुत बीमार आएंगे अभी, तो इसकी बीमारियों का हल सभी साइंसिस्ट लोग जाने कि ये गर्भ के साथ उन्होंने ये दिव्य दृष्टि से देखा। अब हम देख नहीं सकते तो क्या करेंगे, तो लिखा उन्होंने और लिखकर सबको बताया कि आपको ये काम करना है। अभी इसके लिए आयुर्वेद अभी तक अविरत रूप से ग्रंथों के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से अभी तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा। तो इसमें बहुत सारा बोले। अब ये 4th मंथ में ऐसा होता है, आप किस टेक्स्ट में, किस साइंस में पढ़ सकते हैं बताइए, आपको छूट है। मेडिकल कॉलेज का आप MD कर लो, MS कर लो, जितने भी कोर्सेज गायनेकोलॉजिस्ट में कर लो, आप PhD कर लो, एक भी में नहीं आएगा। और ये है पूरा साइंस। ये गायनेकोलॉजिस्ट में आप कोई भी मेडिकल कॉलेज में भारत में पढ़ लो, ये कोर्स नहीं आएगा, ये विषय नहीं आएगा। तो ये कहां से कौन बताएगा? और ये नहीं बताएंगे तो ट्रीटमेंट में लैक हो जाएगा, लैक ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगे, क्योंकि वो कारण जानते ही नहीं है कि गर्भावस्था के कोई भी परिणाम गर्भ के ऊपर होते, केवल फूड के नहीं होते, विचार के होते, इच्छा के होते। तो 4th मंथ में इच्छाएं होगी और 5th मंथ तक इच्छाएं होगी ऐसी विचित्र, उस पे पर ध्यान। इसके लिए हमको ऑलरेडी ऐसी इच्छा हो रही है तो हमारा रीडिंग बढ़ना चाहिए, ऐसा रीडिंग बढ़ाना है। एकांत सेवन करना है, मतलब बहुत झगड़ा नहीं करना है, लोकांत सेवन नहीं करना है। अब लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको मन हो जाएगा कि वो अमेरिका जाकर आए तो हम रह गए, तो स्विट्जरलैंड जाकर आए तो कितने भाग्यशाली है, हम रह गए। अभी वो सलमान खान को मिलकर आए या सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ लेकर आए तो हम रह गए, तो वो इच्छा है और इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि उस समय बहुत सेंसिटिव है। तो उस समय ऐसे लोगों को मिलना है, उस समय बाहर जाना है, तो ऐसे वातावरण में मिलना जो ऋषि मुनि के लिए वैद्य है, वो संत है, प्रवचन सुनना है। तो आज तो टेक्नोलॉजी है, आज सुन सकते हैं किसी का भी आप घर बैठकर उसका सुनना, तो आपका मन स्थिर, वो अच्छे विचार, इच्छा है जो गलत है वो भी बताए कि वो सही हो जाए, अच्छी हो जाएगी। तो वो टाइम पर वातावरण ऐसा देना। इसके लिए बताया कि पहले यदि किसी की डिलीवरी है तो वो माँ के घर पर हो, क्योंकि इधर कोई नहीं होता है तो सास तो होती है, और अभी की सास है वो मेकोले का एजुकेशन में पढ़ी है पूरी, तो वो आप दवाई नहीं लेगो तो वो बताएगी कि आयरन कम हो जाएगा, ले आओ गोली, विटामिन कम हो जाएंगे, B12 वो ले आओ, A का ले आओ, B का ले आओ, C का ले आओ, पूरी गोली डालो, नहीं तो क्या हो जाएगा। तो अभी तो बहू कुछ करना चाहे तो सास उसको बताती है कि आयुर्वेद से कुछ नहीं होगा, गुरुकुल से क्या होगा, आयुर्वेद से क्या होगा। हाँ, ये ले लो अभी एक सिरप रेड कलर का पूरा है, खून बन जाएगा सीधा। अब उसको एनाटॉमी पता नहीं है, फिजियोलॉजी पता नहीं है, वो किससे बनता है वो पता नहीं है, कह रहे उसका जो प्रॉपर्टी से वो पता नहीं है, अंदर जाकर क्या करेगा वो। हाँ, बस वो ले आओ, क्योंकि टीवी में दिखाता है वो। और टीवी में देखते हैं तो पूरा का पूरा जनरेशन बिगड़ गया। अभी तो हमको बहुत कठिन हो रहा है, क्योंकि घर में ही बाधा इतनी है, घर पे ही रोकते हैं। या आप 16th सेंचुरी में कहाँ जा रहे हो वापस, ये सब करके अभी लोग धूप लगाते हैं, बोला तो वो बताते हैं कि अभी 16th सेंचुरी में जा रहे हो आप वापस। हाँ, तो हम बताते हैं कि आपने क्या किया अभी 20 में आकर, अभी सुखी हो क्या आप 21st में आकर। तो आप उसको बताते हो किसी और, क्या पता है आपको टेक्नोलॉजी में, क्या पता है आपको, पता है ये एरोप्लेन कैसे उड़ता है, आपको पता है मोबाइल कैसे चलता है, बोल नहीं, तो वो क्या बता रहे हैं, आप इसको जानते ही नहीं हो। इसके पीछे आप कुछ बता कर हमको बताए, केवल बस इग्नोरेंस है। और टीवी देखते, टीवी में जो भी कुछ आता है वो सत्य मान लेते हैं, तो पूरा स्ट्रगल होता है। इसके लिए बताया कि स्ट्रगल बिना ऐसा स्थान, या उनको बोल दो कि 4 महीने छुट्टी आपका, 4 महीने हम कुछ नहीं बोलेंगे, 4 महीने हमको हमारी तरह से जीने दो, बाकी के 40 साल आपके लिए जिए, आप जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन 4 महीने जो वैद्य कहते हैं, जो ऋषि कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, उसके हिसाब से हमको रहने दे, हम नहीं चाहते। तो बच्चों को बहुत बीमारी नहीं होगी, और उसको समझाने के लिए हम काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि वो आपसे समझते नहीं। वो जो डांटते हैं तो उसका परिणाम गर्भ के ऊपर क्या आएगा। गर्भिणी स्त्री को रोना नहीं है, उसको आंसू नहीं बहाने हैं। तो वो किसी का भी पहले डेथ हो जाता था तो उसको पता नहीं होता,
उसको पता नहीं होता था, जिसका डेथ हो गया तो उसको बताते नहीं थे, क्योंकि अति शोकम न सेवेत न अति हर्षम। किसी की शादी है तो उसको नहीं जाना है, आज तो पहले वही जाते हैं कि चलो फोटो लेंगे और फिर अपलोड करेंगे फेसबुक में, तो उसको बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा अभी फेसबुक से। तो वो अति हर्ष माने उधर संगीत गलत होता है, उधर लोग गलत गलत भावना से आते हैं शादी में, तो उसका काम का प्रभाव होता है उस समय वातावरण ही ऐसा होता है, जो भी कुछ खाते हैं, जो भी पीने, तो वो टाइम अति हर्ष होता है, माने अति उसका तो उसका जो धड़कन बढ़ जाती है, या बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगाए हैं, वो गीत चल रहा है, तो इसमें नहीं जाना। फिर कहाँ नहीं जाना, तो रोना नहीं, इसके लिए शोक हो जाए, मतलब किसी का ऐसा आ जाए कि उसका डेथ हो गया या वहां कुछ हो गया एक्सीडेंट, तो उसकी खबर उसको नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसको तो हो गया, वो हो गया। अब इसका इफेक्ट गर्भ में आया, और 4 उदाहरण ऐसे शास्त्र में मिलते। उसका डेथ का इधर खबर आई, तो इसका गर्भ माने भ्रूण हत्या माने गर्भ उसका ये हो गया, वो मिस डिलीवरी, मिसकैरेज हो गया। इस 4 उदाहरण मैं आज समय नहीं है इसके लिए नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत पूरा करना है, नहीं तो मैं 4 उदाहरण देकर आपको बताता कि कैसी घटनाएं हुई और क्या हुआ, और उसका मिसकैरेज हो गया। इफेक्ट होती है, हमको मृत्यु नहीं सुनना है, क्योंकि स्त्री जो लेडी है वो सेंसिटिव, वो उसके ऊपर विचार किए बिना नहीं रहती है, उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। अभी देखते हैं ना, वो टीवी में रामायण चल रही है, वो सीता गलत है पूरी, क्योंकि वो तो अभी इधर रह रही है फ्लैट में बंबई में, वो सीता नहीं है ना, वो तो रामायण में दिखाते हैं अभी टीवी में रामानंद सागर, वो सीता नहीं है, वो तो सीता का तो एक अंश भी नहीं है, धूल भी नहीं है सीता के पैर की, तो वो तो अभी बंबई में वो रह रही है, उसका पुरुष है जो अभी बना था, वो यशपाल उधर रह रहा है, उसका पूरी रामायण गलत है, वो पता है हमको, क्योंकि वो तो सब बने बनाए हैं, वो राम नहीं है, वो सीता नहीं है। वो वनवास का प्रसंग आता है, वो वन में जाते हैं और क्या क्या, तो ये लोग रोने लगते हैं। अब आपको पता है कि वो राम वन में नहीं जा रहे, अभी तो टीवी में जा रहे हैं ना, वो तो पैसा लिया है पूरा वन में जाने का, अभी डीलिंग है उसका पूरा, इतने सीन का इतना है, तो भी ये जो ऑडियंस है वो रोने लगता है, पूरा ऑडियंस में थे 60-70% रोने लगते हैं, इसका इफेक्ट होता है। अब आपको पता है वो गलत है तो भी रोने लगते हैं, क्योंकि वो टाइम क्रिएशन ऐसा होता है कि वो टाइम में आप आ जाते हैं, वो भाव में आ जाते हैं, इमोशन में आ जाते हैं। तो सही में किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, उस टाइम यदि उसको बताया जाए तो माइंड पर बहुत इफेक्ट होता है, उसको शौक लगता है कि क्या हो रहा है। अब वो शौक लगा वो गर्भ को लगता है, फिर ज्यादा सांस बढ़ जाए ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि गर्भ का सांस निश्चित है, उसमें आप तोड़ेंगे वो 3,14,10,225 सांसें लेता है, उसका ब्रीदिंग फिक्स है,